ये मत करो और सब काम बंद करा दो, मान जाएंगे। क्या कहा? प्रीति ना छोड़ाऊं मेरे प्यारे नंदलाल सो, मेरी प्रीति ना छुड़ाइए। और तो सब ठीक है। कहा महाराज प्रीति ना छुड़ाइए, कहा इसको भोजन ज्यादा मिल गया, बंद करो कमरे में। 2 दिन महाराज वहीं पड़ा रहा। प्रहलाद का भाव देखा तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने लक्ष्मी जी को आदेशित किया, ले जाओ प्रसाद कराओ। और लक्ष्मी जी ले आई हैं और दिव्य भोजन प्रसाद कराया। खोला गया तो बहुत से सोने चांदी के बर्तन पड़े। अरे राम राम, ये तो ठीक नहीं है। फेंकवाया, कहा कि बेटा सुधर जाओ, जल में फेंकवा दिया। और 7 दिन बाद मोटे होके निकले। लोगों ने कहा भैया तुम यहाँ समुद्र में फेंके गए फिर भी मोटे होके आए। कहा सुनो, कोई बच्चा अगर ननिहाल में जाएगा थोड़ा बहुत असर होगा ही। कहा यहाँ समुद्र में ननिहाल तुम्हारा? हाँ। माता मम कमला देवी, मेरी माँ है कमला, लक्ष्मी मेरी माँ है। ये इसलिए हम यहाँ, ओहो कमला लक्ष्मी माँ है तुम्हारी? हाँ, इसलिए तो कहा ओहो निकालो इसको। फेंक दिया पृथ्वी से। वहां भूदेवी ने आंचल फैला दिया, कुछ नहीं हुआ। तो एक उनकी बुआ थी, जानते ना उनका, होलिका। उन्होंने कहा भैया तुम चिंता ना करो, हम लेके बैठ जाएंगे, अरे जल जाएगा, हमको सूर्य से प्राप्त है बस। बैठ गई। और ऐसी महाराज संतों लोग कहते हैं कि आंधी ऐसी आई कि वस्त्र ही प्रहलाद को आच्छादित कर लिया। होलिका धो धो करके जल गई। कुछ संत कहते नहीं नहीं, होलिका अग्नि से नहीं जली। भगवान का एक स्वभाव है, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काओ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सोजरई, हाँ राम रोष पावक सोजरई। कहा कि क्रोधाग्नि से रोषाग्नि से जल गई। और क्या हुआ? भक्त प्रहलाद बच गए। फिर भी कहा है तेरा ईश्वर? पत्नी को बुलाया, कहा दो इसे विष दे दो अपने सामने। निवेदन करूं मैया, ध्यान से सुनना। कौन ऐसी दुर्भाग्नि, कौन ऐसी अभाग्नि माँ होगी जो अपने हाथ से अपने बच्चे को विष देना? आज हाथ में विष लिया, कयाधु का हृदय द्रवित हो गया। कयाधु ने मन में विचार किया कि प्रभु यदि विष दे दिया तो मेरा बेटा जीवित नहीं बचेगा, और विष नहीं दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की अवहेलना का अपराध लगेगा। हाथ में लिया और भगवान से निवेदन कर दिया, नाथ आज इस विपरीत अवस्था में बहुत सी माताओं ने आपको बहुत से व्यंजनों का भोग लगाया होगा, लेकिन ये अभागिनी माँ अपने बच्चे के प्राण के लिए विष का भोग लगाती है। नाथ इस विष को स्वीकार कर लेना। भगवान ने विचार किया, मैं तो कहता हूं जो भी लगाओ, और दे दिया बेटे को कि यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करी है तो विष अमृत हो जाए। दे दिया विष को, और लिया जब विष
समझ गए प्रहलाद, यदि मां ने दिया है तो विष हो ही नहीं सकता। तीन ही बार में ग्रहण कर गए, कुछ नहीं हुआ तो बोल पड़ा, कहाँ है तेरा ईश्वर बता। प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवत शेरा, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है। यदि वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, तो भगवान हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान कण कण में विराजित है। यदि वेद प्रमाण है तो क्या कहा? हाँ, तलवार में है, फेंक दिया। कहा इस खंबे में है? कहा पिताजी मोह में राम है तो में राम, और खड्ग में राम है, खंभ में ली, हर जगह तो विराजित है। आप जहां इच्छा कहो। महाराज जैसे ये कहा कि है, प्रहलाद के नेत्र छलक गए। कहा प्रभु आपकी भी परीक्षा है। मारा खंभे में तुम मुस्किम तथा मेघ भूखा मारा, महाराज धड़ाम से फट गया, खंभा फट गया। और निक से नर नाहर रूप यति भयानो है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, और भगवान नृसिंह प्रकट हुए, भागने लगाए तो धोखा हो रहा है। भगवान ने दौड़ के पटक दिया अपने पैर पे। क्या धोखा हो रहा है? महाराज हमको तो वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? नांतर वहिर दीवान तो मिला था ना, ना अंदर मरू न बाहर। भगवान ने कहा देखो तो तुम कहाँ हो? काय तो ड्योढ़ी पे है, ना अंदर न बाहर। ना अंतर वहिर दीवान तो मन्यश्चादपि चायुधै, किसी आयुधों से मृत्यु ना हो। तो मेरे पास आयुध क्या है? केवल नाखून। क्या ये नाखून आयुधों में नहीं आते? मन्यश्चादपि चायुधै, और ना भूमौ नाम्बरे मृत्यु, ना जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं, और ना नरे ना मृगैरपि, ना मनुष्य से मरूं और ना मृगैरपि, ना जानवर से मरूं। तो मैं देखा तो आधे आधे। कहा ये तो सोचे ही नहीं थे। कहा एक बात और सुनो, तुमने कहा था 12 महीना में, तो ये महीना भी पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। कहा ये पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। ऐसा सोच लिया। भगवान ने क्या किया? सब सही है ना? हाँ महाराज। तुरंत दोनों हाथ को पेट में डाल दिया। निहरणे तनुजेंद्र विदारिणा, अतड़ियों को निकाल के माला पहन ली। कृत महोत्सव दीन दयालुकम, न नभो न गणा न दिवागणा, न रजनी न दिवा करो। कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान ने माला पहन ली, उसका तो उद्धार हो गया। लेकिन इतना क्रोध बढ़ा, ये सागर खोलने लगा, सारी सृष्टि जलने लगी। देवता घबराए। देवताओं ने जाकर के धीरे से कहा प्रभु रक्षा करिए। बड़ी प्रार्थना किए। देवता कुछ बोल पीछे भाग, क्या करें? ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा नाथ श्रीमत पयो निधिन के तन चक्र पाणी, हे प्रभु आप तो पयो निधि निकेतन, आप क्षीर सागर में रहने वाले हैं। श्रीमत पयो निधि निके तन चक्र पाणी, अभोगेंद्र भोग मणिरंजित पुण्य मूर्ति, योगी शाश्वत शरण्य भवाभ्यपोता, वंदे नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे प्रभु
हमारा कल्याण करिए किसी तरह से। जब ऐसी स्थिति आई, ब्रह्मा जी पीछे हो गए, एक बार भगवान दहाड़े। देवताओं ने कहा एक उपाय है। क्या? दौड़ के गए लक्ष्मी जी के पास, कहा मैया अब आप ही रक्षा कर सकती हो। आपके जो है ना बहुत क्रोधित हुए। क्यों? जब पिताजी बड़े क्रोधित होते हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं? माता के पास। तो लक्ष्मी जी की शरण में सब गए। लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, अभी चलते हैं, हम बताएंगे कैसे गुस्से में है अभी ये। लाओ साड़ी, बढ़िया चमकदार दिव्य वस्त्राभूषण पहन करके और दिव्य महाराज श्रृंगार और थाली लेकर के पहुंच गई। जैसे वहां हिरण्याकश्यप के महल के बाहर आई तो कहा चलो दिखाओ। कहा कि माता जी ऐसे सीधे जाना और फिर दाहिने घूम जाना, वहीं बैठे मिलेंगे। कहा चलो। कहा जब वहां जाने की हिम्मत होती तो हम चले न गए होते, आप ही जाओ। गई लक्ष्मी जी, जैसे वहां से प्रवेश और सीधे होकर के जैसे दाहिने हुई तो देखा कि भगवान बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े विकराल स्वरूप, रक्त वर्ण के नेत्र। एक बार भगवान देखे, तुरंत गिरी थाली, वहां सब इधर का उधर भागी। वहां ये नहीं है हमारे, हमने ने सुना है ना देखा, इसे है ही नहीं है ना, ये नहीं है। अब देवता कहेगी जब लक्ष्मी फेल हो गई तो कौन बनाएगा इनको? इनके क्रोध से तो सारी सृष्टि जल जाएगी। और सृष्टि जलने का सबसे ज्यादा खतरा ब्रह्मा जी को, क्योंकि बनाने वाले वही हैं। जो घर बनाया रहता है, घर में कोई समस्या आती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसी को होती है। ब्रह्मा जी ने कहा सारी सृष्टि जल रही है, रक्षा करो। सारे देवताओं ने दिमाग लगाया। एक है जिनके लिए भगवान आए, कौन? प्रहलाद जी। सारे लोग गए और प्रहलाद जी को ले आए। कहा कि चलो, और ले गए। प्रहलाद जी को भगवान के पास कर दिया और भगवान ने क्या देखा? सपाद मूले। भगवान ने अपने चरणों में गिरा हुआ जब देखा प्रहलाद जी को कि सपाद मूले तातीतम तमर्भकम। भगवान ने जब अपने चरणों में गिरा हुआ प्रहलाद को देखा तो भगवान का सारा क्रोध गायब हो गया और भगवान ने उठा लिया गोदी में और लगे चाटने। भगवान अपनी जीभ से, जीभी तो है, शेर क्या करता है? भगवान जीभ से चाटने लगे। और भगवान दुनिया का पहला उदाहरण है ये, जहां भगवान करे भैया हमें क्षमा कर दो। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं क्वेदम बपुः क्वच वयः। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार मेत अक्वेतः प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितो विषयो यम भूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब। ए भैया हमें विलंब हो गया है, क्षन्तव्यमंग हमें क्षमा कर दो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं। असुर ने मारे मम एक नाम गाने से, और गिरते गिरायो पुन जल में डुबायो हाय। राखी नहीं कसरता तो तुमको सताने में। तो कोमल मुखार बिंदु चुम चुम प्रभु का है, कोमल मुखार बिंदु चुम चुम प्रभु का है। क्षमा करो तात मुझे देर भैया आने में, हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि इस नश्वर शरीर के लिए, इस राक्षस देह को बचाने के लिए आपको जल में डूबना पड़ा, आपको विष पीना पड़ा, अग्नि में जलना पड़ा। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, जिसकी एक भ्रिकुटी के आदेश पर पूरी सृष्टि बन जाती है, उसे एक जीव को बचाने के लिए आना पड़े। मुझे क्षमा कर दो नाथ।
प्रहलाद कुछ मांग लो हमसे, नहीं तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के बाद भी उनका एक भक्त बुलाता रहा, भगवान नहीं आए, इसलिए हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ मांग लो। प्रहलाद कहा प्रभु मांगना नहीं, यदि राशीष में कामान, हे प्रभु यदि मेरे हृदय में कहीं मांगने की इच्छा रह गई हो तो वरासा वरदर सब, प्रभु यदि मांगने की थोड़ी सी भी इच्छा रह गई हो तो मेरा एक ही वर दे दीजिए, एक ही प्रार्थना है आपसे कि वो हमारी इच्छा को समाप्त कर दीजिए। वरास वरदर सब, कुछ मांग लो। क्या प्रभु एक बात बताओ, जितना मुझे आपने दिया उतना और किसी को दिए क्या? क्या दिया अभी? कहा प्रभु एक बात बताओ, कभी आप ऐसे गोदी में भगवान शंकर को लिए हो क्या? नहीं। ब्रह्मा जी को कभी जीभ से चाटे हो क्या? नहीं। कहा लक्ष्मी जी को इतना प्रेम किया? नहीं। कहा नाथ मुझे तो जीभ से चाट लिया आपने, आपने हमें जीभ से स्पर्श कर लिया, मैं तो आज कृतार्थ हो गया हूं, इसलिए नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा, भगवान ने मांगने की कामना उत्पन्न कर दी, और जो कामना उत्पन्न करी तो धीरे से भाव आ गया इनके अंदर। भगवान ने कहा मांग लो, तो कहा प्रभु 2 वरदान दे दीजिए। कैसे? अभी तो एक नहीं मांग रहे थे, 2 दे दीजिए प्रभु, क्या चाहते हो? पहले वरदान में नाथ हमारे कुल खानदान में मारने मत आइएगा। अब हमारे में कभी कुल खानदान में मारने ना आइएगा, पहला। दूसरा, नाथ हमने सुना है आपके भक्तों को जो सताते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है, तो मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि मेरे पिता ने कष्ट तो बहुत दिया है, लेकिन मेरे पिता की सदगति हो जाए, उनको आपके चरणों में स्थान मिल जाए, मेरी इतनी सी प्रार्थना है, क्योंकि इस देह को देने वाले तो मेरे पिता हैं। इसलिए नाथ भगवान के नेत्र छलक गए। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद, तेरे जन्म लेने मात्र से ही तेरी 21 पीढ़ियां कल्याण को प्राप्त हो गई हैं, ये कुल पवित्र हो गया है। कुलम पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन, ये धरणी पवित्र हो गई, तेरे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। प्रहलाद चरणों में प्रणाम किए, भगवान ने कृपा करी है और उनका दिव्य स्थान दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।